ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हर हर महादेव। आज की वीडियो में सोमवार व्रत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। प्रिय भक्तजनों, सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। इस दिन जो भी भक्त सच्चे मन से, सच्चे भाव से, हृदय से भगवान भोलेनाथ की आराधना करता है, पूजन करता है, उनकी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती हैं। सोमवार का व्रत साधारण तौर पर दिन के तीसरे पहर तक होता है। व्रत में फलाहार या पारण का कोई खास विशेष विधान नहीं है, परंतु यह आवश्यक होता है कि दिन रात में केवल एक समय भोजन करें। सोमवार के व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती जी का दोनों का पूजन करना चाहिए और भगवान भोलेनाथ को पंचोपचार, षोडशोपचार जैसे आपके पास सामग्री है, समय है, पूजन करना चाहिए और हो सके तो ओम नमः शिवाय एक माला जो है जाप करना चाहिए। चलिए कथा आरंभ करते हैं। यह कथा सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन कामकाजी महिलाओं के लिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो जिनको बहुत जल्दी उठना पड़ता है और किसी कारणवश जो है उनको दूर जॉब में जाना पड़ता है, तो आप बैठे बैठे जो है यह कथा श्रवण कर सकते हैं, साथ में आरती भी सुन सकते हैं, या फिर आप जल्दी अगर समय निकाल सके तो अति उत्तम है। घर में पूजन करना श्रेष्ठ है। चलिए, बोलिए गणपति गजानन महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, बोलिए पार्वती मैया की जय। प्रिय भक्तजनों, कथा हमको पूर्ण श्रद्धा के साथ एकाग्र चित्त होकर के श्रवण करनी चाहिए। उसका बहुत ही अमूल्य फल मिलता है। एक बहुत धनवान साहूकार था जिसके घर धन आदि किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसको एक दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह चिंता में दिन रात लगा रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ का व्रत और पूजन किया करता था। सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर के शिवजी के श्री विग्रह के सामने दीप जलाया करता था। उसके इस भक्तिभाव को देख करके एक समय माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि हे महाराज, यह साहूकार आपका बहुत ही अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करनी चाहिए। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल प्राप्त करता है। यदि आप इमली, जिसकी प्रवृत्ति खट्टी होती है, खट्टापन होता है, अगर इमली का बीज बोते हैं तो इमली का ही फल आपको प्राप्त होगा। और बेर मीठा होता है तो मीठा फल प्राप्त होगा। और करेला कड़वा होता है, यदि आप करेला का बीज बोते हैं तो कड़वाहट वाला फल ही प्राप्त होगा, आपको करेला का ही फल प्राप्त होगा। परंतु जो आपने उस खेत में, तीनों खेतों में पानी दे रहे हैं और जल दे रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं, वह तो एक समान ही करनी होगी। तो उसमें जल का कोई दोष नहीं है, इसमें कर्मों का दोष है। उसी तरह से आप जैसे कर्म करते हैं, बीज अलग अलग बोए, कर्म जैसा करेंगे वैसे ही आप फल मिलेंगे। तो कर्म के आधार पर हमें फलों की प्राप्ति होती है। उसी तरह इस संसार में यह इंसान भी जैसा इसने कर्म किया है वैसा ही फल भोगना होगा। तो माता पार्वती ने कहा, बहुत ही आग्रह किया, अनुनय विनय की कि हे महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है और इसको अगर किसी प्रकार का दुख है तो इसको आपको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा और व्रत क्यों करेंगे। तो माता पार्वती जी के ऐसा आग्रह करने पर भगवान भोलेनाथ कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा और इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो इससे अधिक मैं और कुछ इसके लिए नहीं कर सकता। यह सब बातें वह साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न तो कुछ प्रसन्नता हुई और ना ही कुछ दुख हुआ। वह पहले जैसा ही शिवजी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तो साहूकार के घर बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जान करके कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और ना ही किसी को भेद बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया
तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा तो साहूकार कहने लगा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूँगा, अपने पुत्र को मैं काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले यानी कि बालक के मामा को बुलाया और उसको बहुत सारा धन देकर कहा कि तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाना। तो वह दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। तो उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देख करके कन्या की माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दें। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। तो ऐसा विचार करके वर के पिता ने उस लड़के और मामा से बात की तो वे राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहना करके और घोड़ी पर चढ़ा करके दरवाजे पर ले गए। सब कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गया और फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य अभी इसी लड़के से करा लिया जाए तो इसमें क्या बुराई है। ऐसा विचार करके उसने लड़के और उसके मामा से कहा कि यदि आप फेरों का और कन्यादान के काम भी इससे करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी और मैं इसके बदले में आपको बहुत कुछ धन दूंगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। अब लड़के के जाने के बाद उस राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति है ही नहीं और मेरा विवाह इसके साथ तो हुआ ही नहीं है और मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है वह तो काशी जी पढ़ने गया है। अब राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया, बारात वापस चली गई और उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना आरंभ कर दिया और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई तो उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मामा जी आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। तो मामा ने कहा कि अंदर जाकर के सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह मुर्दा पड़ा है और उसको बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना धोना शुरू कर दूं तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा, मैं यज्ञ को नहीं छोड़ सकता। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त करके ब्राह्मणों के जाने के बाद अपना रोना धोना आरंभ कर दिया और शोक मनाना शुरू कर दिया। तो संयोगवश उसी समय जो है भगवान शिव और माता पार्वती भी उधर से ही जा रही थी। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो माता पार्वती कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को आप दूर कीजिए। तो जब शिव पार्वती ने पास जाकर के देखा तो वहाँ एक लड़का मुर्दा पड़ा था। तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। तो भगवान शिव जी कहने लगे, हे पार्वती इसकी आयु इतनी थी सो यह भोग चुका है। तब पार्वती ने कहा कि हे महाराज इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता जो है तड़प तड़प करके मर जाएंगे। तो माता पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने उसको जीवन वरदान दिया और शिवजी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती कैलाश चले गए। तब वह लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ उसका विवाह हुआ था। वहाँ पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया। तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले जा कर के उसकी बड़ी खातिर की, साथ ही बहुत दास दासियों सहित आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा कर दिया। जब वो अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा, मैं पहले तुम्हारे घर जाकर के खबर करके आता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुँचा तो लड़के के माता पिता जो थे वह घर की छत पर बैठे थे और यह उन्होंने प्रण कर रखा था, प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राज्य खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिर करके अपने प्राण त्याग देंगे। अब जो है इतने में लड़के के मामा ने आकर के यह समाचार दिया कि तुम्हारा पुत्र अपनी पत्नी के साथ बहुत सारा धन लेकर के आ रहा है। तो जो है उन्हें विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने शपथ के साथ कहा
कि आपका पुत्र आ रहा है और बहुत सारा धन भी लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार से जो भी कोई भक्त सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, कथा श्रवण करने के बाद भगवान भोलेनाथ की आरती जरूर करनी चाहिए और आरती के बाद आरती शीतलीकरण और प्रसाद का वितरण अवश्य करना चाहिए। चलिए आरती आरंभ करते हैं। ओम जय शिव ओंकारा, बोले हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरिदांगी धारा। ओम हर 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 महादेव, एकानन चतुरानन पंचानन राजय, बोले पंचानन राजय। हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजय। ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे, बोले 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। वक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी, बोले रुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, वाले शशिधारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर वागंबर अंगे, बोले वागंबर अंगे। शनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगी। ओम हर 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 महादेव। कीटकमंडल चक्र त्रिशूल धरता, बोले चक्र त्रिशूल धरता। सुख करता दुख हरता, जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानते अविवेका, बोले जानते अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजय, नंदे ब्रह्मचारी, बोले नंद ब्रह्मचारी। नित्य उद्भोग लगावे, नित्य उद्भोग लगावे, महिमा यति भारी। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, बोले प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। जय शिव ओंकारा, बोले हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरिदांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। इस तरह से आरती करने के बाद आरती शीतलीकरण करें और भगवान को भोग लगा करके प्रसाद वितरित करना चाहिए। बोली शंकर भगवान की जय। गणपति गजानंद महाराज की जय। माता पार्वती की जय। प्रिय भक्तजनों, यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके परिवार में सदैव बना रहे। हर हर महादेव। जय माता दी।